मम्मी, मेरी पापा और मेरी दो छोटी छोटी बहन और हम भाई में हम अकेले हैं यार। घर से बाहर निकलना तो सबसे पहले तो मम्मी और पापा को सबसे पहले मनाना पड़ता है। तो सभी को हर हर महादेव और जोहार झारखंड वासियों को। मैं अजय विश्वकर्मा, कोडरमा जिला झारखंड का रहने वाला हूँ और पिछले 15 दिन पहले मैंने एक यात्रा शुरू किया हो जो कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम संपूर्ण भारत की यात्रा है। और बहुत ऐसे धार्मिक स्थल है जहाँ पे काफ़ी बढ़िया बढ़िया टेम्पल है और हमारे भारत में बहुत ऐसे तीर्थ स्थल है जहाँ पे लोगों को जाना चाहिए, देखना चाहिए। एक उद्देश्य के साथ हम निकले कि अपना सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, सनातन धर्म के रास्ते पे चलते हैं। तो मेरा दिलचस्पी था स्केटिंग के प्रति थे, तो हम स्केटिंग को अपना चॉइस बनाए और स्केटिंग से ही पूरा भारत का यात्रा करने के लिए निकल गए, जो कि अगर पूरा दूरी अगर बोले तो लगभग 19 या 20 हज़ार किलोमीटर के आसपास में पड़ेगा। साल या 1.5 साल के आसपास में लग जाएगा। लोग कहीं ना कहीं से जागरूक हो रहे हैं कि देखते हैं भाई कहाँ से आ रहा है, इतना मेहनत कर रहा है, स्केटिंग से चल रहा है। तो एक तरह से लोगों का प्रेरणा मिलती है कि भाई हम भी तो इसी का उम्र के हैं। मतलब कि युवा की अगर बात बोले यार, कुछ हमारी युवती भी हैं जिनको एक प्रेरणा मिलती है कि जिस उम्र में हम लोग अलग रास्ते पे जा रहे हैं उस उम्र में मेरा भाई कुछ अलग रास्ते पे जा रहा है। तो इससे कुछ ना कुछ तो मोटिव तो मिलता है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप जो है इस तरह से आपने स्केटिंग को चुना और कहीं ना कहीं आप तो मोटिवेट हुए होंगे कि आप कैसे इसको मोटिवेट, आप प्रेरित कहाँ से हुए हैं, क्या चीज़ आपके? हम इससे पहले भी तीन यात्रा, इससे पहले भी ये मेरा 5वां आता है। इससे पहले हम 3 या 4 यात्रा कर चुके हैं, जो कि पहला यात्रा मेरा था 700 किलोमीटर का अयोध्या का स्केटिंग से। कोडरमा से स्केटिंग करते हुए 700 किलोमीटर अयोध्या गए थे फर्स्ट बार में। सेकेंड राउंड में हम वैष्णो देवी गए थे, जो कि वैष्णो देवी की यात्रा में 3000 किलोमीटर के आसपास में हम यात्रा किए थे, जो कि उसमें हम गए थे फर्स्ट में काशी विश्वनाथ, अयोध्या, मथुरा, गौरी गोपाल आश्रम, उसके बाद खाटू श्याम, वैष्णो देवी। वो मेरा यात्रा पूरा 1 महीना मतलब 33 या 32 दिन के आसपास में मेरा वो यात्रा पूरा चला था, जो कि 3000 किलोमीटर से कुछ प्लस था। उसके बाद नेक्स्ट यात्रा मेरा हरिद्वार हड़की पैड़ी से चला था बाबा बैजनाथ धाम तक, जो कि जल यात्रा था। वो स्केटिंग से हम चले, मतलब कि ट्रेन के माध्यम से गए थे। 2 लड़के हम लोग मिलकर गए थे हरिद्वार हड़की पैड़ी से हम लोग जल उठाए थे और स्केटिंग के माध्यम से हम लोग 19 दिनों में हम बाबा के ऊपर लाकर जल अभिषेक किए थे स्केटिंग के माध्यम से हरिद्वार से। वो भी यात्रा मेरा लगभग 15 या 1600 किलोमीटर का यात्रा था। 1000 किलोमीटर। आपके परिवार में कौन कौन है और उसमें आप किस तरह से मनाए? क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि जान ही नहीं देते यार। घर से बाहर निकलना तो सबसे पहले तो मम्मी और पापा को सबसे पहले मनाना पड़ता है। तो हम इससे पहले भी 3 यात्रा कर चुके हैं, तो मम्मी पापा को काफ़ी ज़्यादा विश्वास था मेरे ऊपर। तो मम्मी पापा को हम बोले कि हमको ऐसे करना है वैसे करना है, तो मम्मी पापा बोले कि ठीक है, अगर तुम्हारा उद्देश्य है और लोगों को अगर जागरूक करने का काम कर रहा है तो फिर ठीक है। मेरे फैमिली में मेरी मम्मी, मेरी पापा और मेरी 2 छोटी छोटी बहन और हम भाई में हम अकेले हैं। उसके बावजूद भी मम्मी के द्वारा से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट मिलता है और सपोर्ट मिलता है थोड़ा बहुत फैमिली से। और ख़ुद का अपना मतलब कि एक लक्ष्य होता है कि केवल सोशल मीडिया के ज़रिए से ही लोग कुछ नहीं कर पाता है। इसके अलावा भी मेरा थोड़ा बहुत वर्किंग भी चलता है, जो कि अगर बोले तो हम जात का लोहार है, तो अपना लोहार का काम भी पूरी तरह से मुझे आता है। वेल्डिंग वगैरह का, थोड़ा बहुत गाड़ी का भी काम पूरी तरह से आता है। तो इस उद्देश्य से थोड़ा बहुत और का मेंटेनेंस इधर का खुद से भी करते, थोड़ा बहुत अपने घर से भी हेल्प मिलता है। अच्छा। तो इतने दूर जो आप निकले हैं रास्ता में आपका ये 15वां दिन है, 3 बार कर चुके हैं। तो ये आपको सबसे ज़्यादा कौन सा जगह आपको अट्रैक्टिव लगा, अच्छा लगा, या फिर किस तरह से? देखिए अभी तो हम लगभग अगर यात्रा की अगर बात करें तो लगभग हम 6000 किलोमीटर के आसपास में हम यात्रा कर चुके हैं। 3 यात्रा मिलाकर हम 6000 किलोमीटर की यात्रा में किए हैं। हम लगभग 8वां स्टेट क्रॉस करके 9वां स्टेट हम जम्मू कटरा गए हुए थे माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। तो मुझे कहीं भी कोई सा मतलब कि भारत के पूर्वी भारत में हम गए थे, तो मुझे कहीं भी कोई सा डिफरेंटेड मुझे नहीं महसूस हुआ कि लोग जहाँ भी जाते हैं लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्योंकि अपना धर्म का जो रास्ता है एक अलग, मतलब कि ये रास्ता जो है ना पूरी दुनिया के रास्ता से हट के अलग है। क्योंकि आप इस रास्ता पे जब चलिएगा तो आपको पता चलेगा कि लोग आपसे जुड़ेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे परिचित होंगे और आप कहीं ना कहीं लोगों से कुछ सीखिएगा और लोगों को कुछ ना कुछ जाकर सिखाइएगा। क्योंकि यात्रा में बहुत सारा स्टेट को, बहुत सारा जिला को, बहुत सारा इलाका को भी क्रॉस करना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, कहीं कहीं अच्छाई है तो थोड़ा बहुत बुराई भी है। कुछ लोग नेगेटिव निकल जाते हैं कि दुष्व्यवहार करते हैं, लेकिन उस सबको नज़रअंदाज करते हुए मैं अपनी यात्रा को मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्योंकि मुझे हौसला मिलता है, लोगों से प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है।
यही सब बात करता हूँ कि भाई एक मतलब कि 10 इंसान में से अगर 2 इंसान अगर गलत अगर निकल ही गया तो फिर उससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। भगवान को अपना हृदय में रखने वाला इंसान के लिए सब छोटा मोटा घटना तो एक्चुअली होते रहता है। इसी तरह से मेरा कुछ यात्रा चल रहा है अभी। अच्छा, अभी तक आपने जो इतने जगह में यात्रा किए हैं, कितने लोगों से मतलब लगभग उस तरह से आपको मतलब जैसे आप रात में उसमें ठहरे उस तरह का सपोर्ट मिला, और कितने ऐसे अलग अलग क्षेत्र के लोगों का आपको नाम याद है अभी भी? देखिए वो तो कहना तो संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे तो होता ही ना कि कुछ ऐसे एक नाम छा जाता है। हाँ, जैसे कि होता है कि एक्चुअली मेरा आज हम चल रहे पिछले 11 दिनों से, आज मतलब 11 दिन चले, मेरा 15 दिन हुआ। हम 4 दिन लगभग हम घाटशिला में, यही यात्रा की अगर बात करें तो हम 4 दिन हम घाटशिला में रुके, जो कि हम वैष्णो देवी की यात्रा में और जल यात्रा में मेरा हरिद्वार से जो यात्रा चला था उसके द्वारा मेरा काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर मेरा झारखंड में बहुत ज़्यादा मेरा वीडियो उस टाइम वायरल हुआ था। और जितने भी झारखंड में लगभग स्केटर थे सब हमसे कॉन्टैक्ट किए थे कि भाई तुम्हारे अंदर स्टेपना बहुत ज़्यादा है, तुम मतलब लोगों को जागरूक कर रहे हो और यात्रा कर रहे हो स्केटिंग से। तो लोग हमसे जुड़े। तो हम जब इस रोड से हम निकल रहे थे तो मेरा पैर में तो जख्म था, तो हम 2 दिन हम जख्म को लेकर हम काफ़ी दूर तक हम चले, लेकिन 2 दिन के आसपास भी हम पूरी तरह से हम पैदल चले, जो कि मुझे चलने का थोड़ा सा भी दिल नहीं कर रहा था। मेरा पैर में काफ़ी ज़्यादा छाला पड़ गया था। तो सोशल मीडिया के ज़रिए से मेरा एक घाटशिला में मेरा एक दोस्त बना था, तो वही है, उसके पास जब हम आए तो उसको हम बात शेयर किए तो बोला कि ठीक है भाई ऐसा बात है, तो जब तक तुम्हारा जख्म ठीक नहीं होता है तब तक तुम मेरे पास तुम रुक सकते हो। तो भाई का कोई और भी फ्रेंड था जो कि स्केटर था, उससे भी मुझे पहली बार मुलाकात हुआ तो मेरे पास मैसेज किया था, लेकिन शायद उसका रिप्लाई हम नहीं दे पाए थे। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पास मैसेज किया था वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान, मैं ऐसे ठीक 6 महीना पहले। तो उसी का मतलब कि वो तो यहीं कहीं दूर का रहता है, 50 या 60 किलोमीटर घाटशिला से अगल बगल में रहता है। तो यहाँ पे घाटशिला में कोयलेज मोड़ से थोड़ा सा आगे जाकर वो रूम लिया था, उसी के रूम में हम 4 दिन तक पूरे अच्छे से वहाँ पे खाने पीना व्यवस्था हुआ था और बहुत अच्छे तरीके से सेवा हुआ। और उसी के द्वारा शायद सुबह में वहाँ से हमको विदाई मिला है, जो कि हम बोले कि मेरा पैर 70-75% पूरी तरह से ठीक हो चुका है, अब हम स्केटिंग धीरे धीरे हम चला सकते हैं नॉर्मल। तो फिर वहाँ से हम निकल गए। और हमारे ज़िले में भी, कोडरमा ज़िले में भी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े क्रिएटर हैं जिनके द्वारा से थोड़ा बहुत तो सपोर्ट तो मिलता है। ये उस तरह का सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन जो भी है अच्छा है, थोड़ा सा भी अगर सपोर्ट कर रहा है बड़ा क्रिएटर हो गए तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अधिकतर देखा गया है कि जब बाहर जाते हैं तो कई संसाधन कई साथ लेके चलना पड़ता है, बहुत सारा ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है। तो किस तरह से आपने क्या क्या चीज़ें मेडिकल का किस तरह से आपने कैसे रखना पड़ता है? अपने पास तो सारा चीज़ का व्यवस्था है। अगर कहीं की अगर व्यवस्था नहीं हो पाता है तो हम पेट्रोल पंप पे कैंपिंग करना पड़ जाता है, तो फिर कहीं मंदिर में तो ढाबे पे रुकना पड़ जाता है। कई बार तो रोड के साइड में फुटपाथ जो होता है वहाँ पे भी कैंपिंग करके कहीं कहीं रुकना पड़ जाता है। जिस एरिया में जाए, जिस तरह का सिचुएशन हो उस तरह से मुझे रुकना पड़ जाता है। ट्रीटमेंट का सामान है, कैंपिंग है, मेट है, अपना पास कुछ 5-4 सेट कपड़े हैं और मेट वगैरह रखते हैं। तो ट्रीटमेंट का सामान है, थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने का सामान लेकर चलते हैं। अच्छा। तो सोशल मीडिया में आप कौन सा नाम से, मतलब? मेरा हर जगह पे एक ही नाम से चैनल मेरा चलता है। यूट्यूब पे भी जाइएगा तो अजय स्केटिंग बॉय के नाम से मिलेगा, इंस्टाग्राम पे भी अजय स्केटिंग बॉय के नाम से मिलेगा, फेसबुक पे भी वही नाम से मिलता है। हर जगह पे मेरा सेम है, अजय स्केटिंग बॉय। अच्छा, कुछ स्केटर मतलब जो स्केटिंग करते हैं उनको मतलब पुलिस के द्वारा भी कभी कभार ऐसे बोला जाता है कि तुमको कौन यहाँ आने का परमिशन दिया, उस तरह का भी बात सही है। क्योंकि अगर बात करें तो स्केटर की अगर बात करें तो स्केटिंग मतलब कि सोशल मीडिया के माध्यम से अगर बात करेगा, इधर अगर हम मतलब कि फिजिकली अगर निकल के आते हैं तो स्केटिंग हाईवे पे अलाउ नहीं है। स्केटिंग मतलब कि एक रोलर स्केटिंग मतलब कि स्केट का कोई क्लास होता है तो उसका कोई कैंप होता है, वहाँ पे स्केटिंग करने का अलाउ होता है। उसके बावजूद भी हमारे झारखंड में कहीं कहीं पे व्यवस्था है, कहीं कहीं पे व्यवस्था नहीं हो पाया है। इसके बावजूद गांव के कुछ लोग हैं जो कि, और बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे भाई हैं जो कि स्केटिंग के मामले में बहुत ज़्यादा जानकार हो चुके हैं और स्केटिंग चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं से आते हैं और स्केटिंग को हाईवे पे चलाते हैं, तो लोग मतलब कि होता है ना कि एक्सीडेंटेड का चांसेस ज़्यादा बना हुआ रहता है। तो इसी के लेकर प्रशासन थोड़ा बहुत दबाव बनाता है कि वो क्या होता है कि लड़के लोग जितने भी स्केटर है क्या करते हैं कि रोड में जब हाईवे पे आते हैं तो स्टंट ज़्यादा करते हैं स्केटिंग से, तो स्टंट के कारण एक्सीडेंट का चांसेस ज़्यादा बन जाता है। इसके लिए प्रशासन के द्वारा से रोक किया जाता है। और ऐसे तो हम जितने भी स्केटर है सबको तो मैं बोलता हूँ कि भाई कोई ऐसा एरिया पे जाकर स्केटिंग करो जिस रोड पे गाड़ी वगैरह बहुत कम चले, मतलब चलता है गाड़ी वगैरह बहुत कम चले, प्लस कि अगर स्केटिंग करते हो तो अपना सेफ्टी का फुल ध्यान रखें, सेफ्टी पूरा लगा कर चले, अपना जितना भी सेफ्टी का किट है पूरा अपने साथ रखो, उसके बाद
बाद ही स्केटिंग को रोड पे उतारो, उससे पहले स्केटिंग हाईवे पे चलाना अलाउ नहीं है। हम लोग को भी कई बार बोला जाता है, लेकिन हम लोग को इसलिए नहीं बोला जाता है क्योंकि हम लोग नॉर्मल स्केटिंग चलाते हैं, 15-20 का स्पीड चलाते हैं, प्लस कि साइड होकर निकलते हैं। कई जगह पे मुझे स्केटिंग समझ में नहीं आ पाता है तो खोल कर पैदल भी चलते हैं। तो एक तरह से अगर बोले तो एक पैदल यात्रा है, स्केटिंग तो इसका चलने का केवल माध्यम है जिससे कि फास्ट हो सके। कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें रखे, चूँकि हमारे मतलब बहुत सारा ऐसे होते ही है और रोड एक्सीडेंट वगैरह तो होता ही है, इसीलिए पुलिस प्रशासन का भी दायित्व तो बनता ही है कि लोग मतलब किस तरह से सतर्क करें। और जिस तरह से भाई ने बताया कि मैं तो 20-25 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चलाता हूँ, अगर ज़रूरत पड़े तो ऐसे फ्री जगह में थोड़ा बहुत चल लेता है। तो चलिए, इसका मैक्सिमम स्पीड कितना होगा? तो इसका जो आपका जो स्केटिंग वाला जूता है, ये जो शूज़ है, इसमें लगभग मतलब कितने के आसपास होंगे? ये प्राइस कितने के आसपास होंगे और कितना? ये तो सबसे पहले तो 9,000 मतलब 10,000 का स्केट शूज़ है, ठीक है ना। इसका सेफ्टी वगैरह सारा चीज़ अलग से लेना पड़ता है। हाँ। और इसका अगर टॉप स्पीड की अगर बात करें तो 70 से 80 का स्पीड है, जो कि नॉर्मल अगर जो प्रोफेशनल स्केटिंग जो बन चुका है इसको तो अभी तक हम खुद से रनिंग किए हैं, इसको 70 का स्पीड तक हम खुद से भगाए हैं। वो क्या है कि स्टंट और खाली बैग, मतलब कि मेरे पास कोई सामान नहीं होता है, पूरा सेफ्टी के साथ में अगर चलते हैं तो 70 का स्पीड में भगाते हैं। वज़न अपने पास 20 से 22 kg के पास में वज़न है, प्लस कि लंबा टूर हमको करना है, 18-19 हज़ार किलोमीटर के आसपास में स्केटिंग चलाना है। तो उस हिसाब से हमको चलना पड़ता है कि नहीं भाई, कम से कम हमको पर डे 70 या 60 किलोमीटर के आसपास में हमको निकालना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि एक दिन चलना है फिर अगले दिन में रुक जाना है, शरीर पूरी तरह से थक गया। तो हेल्थ को देखते हुए अगर हम चले तो एक दिन में 60 और 70 किलोमीटर चलते हैं। अपना नॉर्मल स्पीड अभी रखते हैं 15, 20, 25, इससे ज़्यादा स्पीड तो अभी हम बना ही नहीं पा रहे। और बैग अगर ना हो तो 50, 60, 70 तक का स्पीड हम टॉप स्पीड इसका बनाते हैं। और इसके अलावा और आपका एक्स्ट्रा और भी रखा हुआ है कि यही है? ओनली स्केट लेकर चलें क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है। तो उस हिसाब से अगर बात करें तो लंबा टूर चलना है, इतना वजन अगर 2-2 स्केट रखना पॉसिबल नहीं है बैग में, क्योंकि इसके लिए स्पेस भी ज़्यादा चाहिए, प्लस कि इसका वजन भी ज़्यादा है। अपने पास जो भी ज़रूरत का सामान है उसी को रखते हैं। इसका रिपेयरिंग का जितना भी सामान है सबको कोशिश किया हूँ कि सब लेकर चला हूँ। बाकी इसका कुछ पार्ट है जो कि अपने झारखंड में नहीं मिल पाया है और अदर स्टेट में भी नहीं मिल पाया, हम पता किए तो कहीं पे बात किए हैं जिसका जहाँ पे इसका शॉप है तो वहाँ से पता चला है कि यहाँ पे इसका कुछ पार्ट पुर्जा मिल जाएगा। इसका अगर बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका व्हील्स ज़्यादा घिस जाता है ब्रेक लगाने की वजह से, क्योंकि पैर को घसीटना पड़ता है व्हील्स को। तो व्हील्स का चांसेस है कि चेन्नई में या तो फिर ये आंध्रा में या तो फिर या तमिलनाडु में साइड में कहीं ना कहीं मतलब कि इसका जुगाड़ कहीं ना कहीं हो जाता है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा शॉप है। देखिए एथनॉल मार्केट है, बहुत बड़ा इसका शॉप है, बहुत बड़ा कंपनी है जो कि एक ब्रांड मतलब कि स्पोर्ट का ब्रांड कंपनी है। और जितने भी ट्रैवलर हैं सब इसी का सामान लेकर लगभग ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से इसका जितना भी सामान रहता है सब प्रोफेशनल टाइप का सामान रहता है। तो इसकी वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर मिल जाए। भुवनेश्वर में भी बात की है तो बोला कि जब तक आओगे तब तक हो सकता है कि अवेलेबल इसका व्हील्स हो जाए। तो हो सकता है कि भुवनेश्वर या तो उड़ीसा जाते जाते मैं इसका व्हील्स का प्रबंध कर लूँगा, क्योंकि हो सकता है कि कहीं खाली सुनसान एरिया में अगर फंस जाए और इसका व्हील्स वगैरह कहीं मुझे धोखा दे दिया, घिस गया और ना चलने लगे तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। इसकी वजह से पहले ही कैरी कर लेना ज़रूरी है। फुल सेफ्टी के साथ ज़रूरी है, चूँकि ये एक ही है और सारे इसका जो रिपेयर करने का जो सामान है लगभग वो रखे हुए हैं। तो जिस तरह से अजय जी ने बताया कि हम आज जो है निकले हैं, 15 दिन हो रहा है और कितने किलोमीटर का आपका टारगेट बोले? 20,000, 19 से 20,000 किलोमीटर। तो ये उतनी आसान नहीं है भाई जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, और काफ़ी समय यहाँ पर भी दिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी इस तरह से भारत भ्रमण पर आए या फिर कोई भी ऐसे स्केटिंग के माध्यम से दूर कहीं जाए तो हमारे धलभुनगढ़ के आसपास में अगर मान लिया किसी तरह का भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो ज़रूर आप हम लोग से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी तरह का भी मतलब अगर उस तरह से हम लोग चाहें तो व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप लोग बने रहिए। जिस तरह से यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो उसका हेलमेट भी है, एक टोपी भी है और हमारा जो तिरंगा झंडा है वो भी साथ में है, चूँकि ये एक अलग पहचान है, एक अलग रिकॉर्ड है जो दिन प्रतिदिन ये रिकॉर्ड जो है बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर कोडरमा ज़िला से ये शुरू किए हैं, 23 अगस्त 2025 से शुरू किए हैं ऑल इंडिया स्केटिंग यात्रा, संपूर्ण भारत स्केटिंग यात्रा करके है, जो 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम का ये टारगेट है। लगभग 19,000 से 20,000 के आसपास ये डिस्टेंस है। और इसका फॉलोअर्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चैनल में अजय के नाम से आप लोग को, अजय स्केटिंग बॉयज़ के नाम से आपको मिल जाएगा। अगर इसको सपोर्ट करना है तो 934145
8068 पर आप लोग शायद ये कॉल नंबर होंगे, तो आप लोग इसके कांटेक्ट भी कर सकते हैं 9771605350। तो ये घाटशिला में भी इसको 4 दिन रुकने का मौका मिला और भाई लोग जो सपोर्ट किए इसका भी बहुत ही सराहनीय रखे, चूँकि इन लोग भी जाते हैं और वो लोग भी आते हैं, तो ये एक दूसरे से जुड़ाव रखना बहुत ही ज़रूरी है। और इंसान है तो हम कहीं ना कहीं कुछ लेके तो नहीं जाते हैं, अगर कुछ भी ले जाते हैं तो हम छोड़ के जाते हैं, वो भी सिर्फ यादें छोड़ के जाते हैं। तो बस इतना ही कहना है कि इस तरह के युवा शक्ति अलग पहचान बनाने वाले आप लोग अलग से एक मतलब हौसला बढ़ाइए, उसका जुनून को बढ़ाइए।